एक सवाल है, आप कहते हैं कि 2 बार दुआ का मैसेज देना होता है, ठीक है, और ये स्पेसिफिकली आप दुआ के मैसेज के लिए कहते हैं, ऐसा ही है सर? 2 बार मैसेज, एक तरीका तो ये कहते हैं कि जैसे किसी को आपने पहली बार दुआ का कहा जी, उसने वो किया नहीं किया, आप उसको तीसरे चौथे दिन 5वें दिन एक बार पूछ लें, दोबारा याद दहानी करा दें। हाँ जी, किसी को फोर्स ना करें, फोर्स ना, बहस ना करें, फोर्स ना करें जी। हाँ, आपका अगर उससे बहुत जज्बाती ताल्लुक है, कई लोगों का होता है, आपके अपने कोई नियर एंड डियर वंस होते हैं, कोई बहन है, भाई है, कोई करीबी अजीज रिश्तेदार है, तो उसको बंदा जिनके ऊपर से गुजरी होती है, जिनकी तन बीती होती है, जैसे काकी ये अभी उस्मा नाम था, उस्मा बोल रही थी, तो वो तो फिर जज्बाती होके पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं तुम्हें कहा तुम करो, तुम कर क्यों नहीं रहे। हाँ जी, हाँ। तो वो ये लोग और होते हैं, इनकी जज्बा और होता है, ये जैसे भी कर रहे होते हैं ठीक होता है, फ्री हैंड होता है। लेकिन ओवरऑल जो लोग दुआएं करा रहे हैं, एक तो उन्हें ये कहा जाता है कि भी खामखा किसी के साथ जो है ना बहस भी ना करो और फोर्स ना करो किसी को, और स्पेशली घर के मामलात में करीबी रिश्तेदारों में अगर वो साफ इनकार करें नहीं हमने करनी जी, तो उधर ना बहस खड़ी कर लें, ठीक है। दूसरा 2 बार दुआ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो लोग हम इसे सूरह रहमान का जो मैसेज है या किसी भी तरीके से ये दुआ जो है, हाँ जी, उसको आप अगर दुनियावी मामलात में पहली बार आप तक पहुंचा मैसेज, आप किसी तरह भी फंसे हुए थे जी, और आपको ये पता चला, तो आपने ये कर लिया, हो गया। अब आपको भी उसमें सोचना चाहिए कि ये क्या हुआ है जी। नाउज़ुबिल्लाह, सूरह रहमान कोई मंत्र तो है नहीं है, तो ये सुनते हुए या 7 दिन क्या ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि आपकी बीमारी या आपकी मुसीबत या आपकी तकलीफ जो भी थी वो विद इन नो टाइम जी, यू टर्न आ गया लाइफ में या चेंज हो गई। अब मसला ये है कि वो परेशानी तो ठीक हो गई, लेकिन क्या आप में चेंज आई कि नहीं है, हाँ जी, और आप उस पर कायम हुए कि नहीं हुए। तो हमारे लोगों की आदत है, ज़्यादातर ख़वातीन की भी और काफ़ी मर्द हज़रात की भी, कि वो कोई ना कोई गिदड़ सिंगी जैसे कहते हैं या बीडास टच ढूंढ रहे होते हैं या कोई मैजिकल सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। इसका मैसेज ये नहीं है जी। मैसेज तो है कि सूरह रहमान सुनते हुए सूरह रहमान वाले तक पहुंचना, उससे हजूरी हासिल होना जी। अब उसका एक बार अगर ऐसा काम हो गया जो नियर टू इम्पॉसिबल था, तो चलें, हो सकता है वो भूल गया, उसने दोबारा दुआएं नहीं कराई, वो अब फिर कोई नया मसला लेके आता है और यूजली आपको ही डील करता है जिसने उसे दुआ कराई होती है। हाँ जी। उसके पास आता है और उसे कहता है कि जी अब मेरा ये मसला हो गया, जैसे अभी आपके सामने वो कनाडा वाली वैसे बैक ऑफ कर गई, बेचारी परेशान हो गई, लेकिन वो कह रही थी कि मियाँ साहब उनके जो भी उनकी हालत थी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वक्त में से वो गुजरे हुए थे, उन्हें याद था। लेकिन जब मैं कह रहा था कि आपने आगे दुआएं कराई हैं कि नहीं कराई हैं, ये वो उस तरह नहीं हुआ जी, वो होता है, झिझक भी होती है लोगों को या सारा कुछ। लेकिन अपनी वो बहन को ले आई हैं और जाते हुए भी कह रही हैं वो भाई भी आया करेगा, आप इन्हें आने दिया करें, इनके मसले बड़े हैं। ठीक है, मसले बड़े हैं तो वो मैसेज सबको दे दिया है, वो करें, मसले तो अल्लाह ने हल करने हैं और अपने मसलों के अंदर खुद जाना होता है। ऐसा बंदा जो आपको बार बार फ़ोन करता है और दूसरी बार फिर वो कोई नया मसला लेके आ जाता है कि अब बेटी का मसला है, बेटे का मसला है, आप दूसरी बार उसे फिर कहते हैं आप सूरह रहमान सुने या आप जो भी मैसेज आप समझते हैं जी फालज हो गया कि सीधा सुन लें या सुन। लेकिन अगर आपको ये गट फीलिंग आती है या आपको खुद ही अंदाज़ा होता है कि ये फैमिली और ये बंदा जो है ये खुद दुआएं नहीं करा रहा, जी जी, ये आपको पीर बनाने के चक्कर में, हाँ जी, ये आपकी तारीफें कर रहा है कि आपकी दुआ से जो हो जाता है ना, आप ही करवा देना, जो आप ही करवा देना, तो ये पैरासाइट बन रहा है और आपके भी गोडे गिट्टों में बैठे होगा, क्योंकि आप भी बहरहाल फिर एकदम से थोड़ा सा हाई फाई होते हैं कि देखा ना मैं दुआ कराऊँ ना, मैं तो वो आपके लिए भी लीथल है, उसके लिए भी प्रोडक्टिव नहीं है जी। उसको फिर खींचें कि तुम खुद दुआएं कराओ आगे, हाँ जी, ठीक है जी। और नहीं तो यही दुआ दोबारा करो, जो फंस गए तो फिर वही दुआ है करो, उसी अल्लाह को पुकारना है जी। तो मकसद ये है, इसमें अगर कोई हुक्म है, अगर उसको मैं नहीं नाम लेता हूँ तो मज़हब की तरफ मैं नहीं जाता, ऐसे हुक्म यही है कि किसी को आपको लगे कि फ़लाँ बंदे की दुआ जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, आप उसे कहते हैं मेरे लिए दुआ करें, तो वो कहता है चलो जी मैं करता हूँ, या वो कर देता है। दूसरी बार फिर आप उसको कहते हैं मेरे लिए दुआ करें या आपसे ही करवानी है दुआ, वो कर देता है जी। लेकिन अगर आप तीसरी बार भी आते हैं तो उसको भी नहीं करनी चाहिए, ये शिर्क की तरफ वो जा रहा है, ठीक है, ये पॉइंट है। हाँ, जैसे आप सॉरी आप कहते हैं ना अक्सर कि मैं घर में भी कोई मुझे बात
बात करें तो मैं 2 बार ही उनको समझाता हूँ। वो मेरी आदत है ये बचपन हाँ, से। ये मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये शायद आपसे या कोई मशवरा ले, कोई आके आपसे मशवरा लेना चाहे तो आप वो 2 बार देते हैं। तीसरी बार अगर वो ना माने तो कहते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन ये जैसे आप ग्रुप्स वगैरह की बात कर रहे थे ना, तो दुआ की हद तक, इस हद तक तो ठीक है कि वो बात 2 बार ही करनी चाहिए। लेकिन बात ये कि जैसे शुरू में आपने बात की कि हम फिर उस बात को मॉडिफाई कर देते हैं, उनको हर जगह इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप में अगर कोई है और उसे एक आम बात की भी समझ नहीं आ रही, ठीक है, वो 1 से 2 बार पूछ ले तो आगे से ये कहा जाता है कि बस 2 बार ही आपको बताना था, मतलब आम गुफ्तगू में भी। तो ये एक तरीका, मतलब फिर वो सख्त लहजा भी हो जाता है। मैंने वो असल ये है कि देखें वो जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, जी जी, ठीक है, कुछ लोग, कुछ मर्द हजरात, औरतें, क्योंकि ऐसे तो आप अपनी आप तो अपना, आपसे 1000 बार कोई पूछे तो आप बताते तो 1000 बार है ना, इतने अरसे से बता ही रहे हैं समझाने की गर्ज से। लेकिन लोग उसको थोड़ा सा, मतलब अपनी उनमें एक चीज़ आ जाती है कि 2 बार मैंने कह दिया है, अब तीसरी बार हम नहीं बताते। मतलब वो एक सिंपल क्वेश्चन भी कोई करे तो ये एटीट्यूड आ रहा है ना जी जी, वो इसीलिए आ रहा है कि वो बात को भी पूरा नहीं समझ रहे जी। और ग्रुप्स में उधर से जो पूछने वाले हैं ना, हाँ जी, वो भी बहुत ज्यादा विंडो शॉपिंग की आदत होती है। हाँ मैं एक टाइम यूज करता हूँ स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग। जी जी, वो इधर भी काफी लोग हैं ऐसे, जब मेरे इर्द गिर्द भी हैं, या वो पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ना ये सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहा है और ये इधर से भी सवाल पूछ रहा है, उधर से भी पूछ रहा है, इधर से भी दुआ कर रहा है, उधर से भी, इस तरह के बंदे मरते हैं, हाँ खुद फंस जाते हैं। लेकिन बहरहाल कई बार उन पे अफसोस भी आता है, गुस्सा भी आ जाता है कि यार तू क्यों खामखा पंगे ले रहा है, जो तुम्हें क्या ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो शुरू में मैंने बात की ग्रुप में, ग्रुप के अंदर अगर वो एक ग्रुप है, जैसे व्हाट्सएप का ग्रुप है, मैं पहले उसमें रहा हूँ, मैं निकल गया हूँ उसमें से, मेरे को टाइम नहीं होता जी, उसमें कोई भी बंदा बात कर रहा है। ये मेरे भी इधर पहले भी जो ग्रुप्स बने हुए थे व्हाट्सएप के, उसमें ये भी होता था कि 2 तरह के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने हर रोज यही पोस्ट करना होता था कि हुन मेरी फूफी मर चली दुआ कर दे, हाँ जी, हुन फिर खाला दी दुआ कर दे, ठीक है, हुन मामे दा मुंडा दौड़ गया दुआ कर दे, ठीक है। और उधर से कुछ दूसरी तरह के ऐसे होते थे जो फौरन जंप करते थे और कहते कि हाँ ये मेरे साथ दुआ कर ले, हाँ जी, ठीक है। अब वो सारे मिलके दुआ कर रहे हैं, उनमें से कोई है नहीं है, किसी ने बाद में की, किसी ने पहले कर ली, हाँ जी। लेकिन उसमें फिर कई बार ऐसे ग्रुप में कई लोगों को गुस्सा चढ़ गया कि भाई ये मेरा काका काकी था, इसको मैंने दुआ कराई हुई थी, बिल्कुल। अब उस दिन इसको बीच में से फलाने ने दुआ करा दी, मैं तो थी नहीं, मैं शॉपिंग करने गई हुई थी, अब मुझे पता नहीं था। उसके बाद यही काका काकी जो है अब उसकी तारीफें कर रहा है कि उसकी दुआ से मुझे ये काम हो गया। ये सारा इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लर्न करना है। अगर ये उस एक लाइन को समझ जाएं जो हर ग्रुप की, जो बाबा जी की तरफ से बना या मैंने बनाया, उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड टू अल्लाह। एग्जैक्टली जी, ठीक है जी। तो अगर आप अल्लाह की खातिर ये काम कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ में नहीं आना चाहिए, आप अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी। जैसे शायर हज़रात मेरे करीबी जितने दोस्त रहे या जिनके साथ ताल्लुक़ रहा, उनमें कई बार ऐसा होता था कि मैंने कहीं कोट कर देनी, किसी की शायरी, किसी का फ़िक्रा, किसी का मिसरा, किसी का शेर, जी। कई बार कई दिन बाद मुझे मैसेज मिलना इनबॉक्स में। उस वक्त ज़रा कम ही यूज़ करता था, वो इनबॉक्स खोलना तो उसमें उधर से शिकवा आया होना कि तुमने मेरा नाम तो नीचे लिखना था, हाँ जी, तुमने एक्नॉलेज नहीं किया, ये मेरा मिसरा है, तुमने इसको ये किया वो किया। मैं बड़ा सेंसिटिव, मुझे नहीं पता था कि ये इतना सेंसिटिव है, या शायर हज़रात या अदीब हज़रात इतने सेंसिटिव होते हैं। हाँ जी। फिर मैंने शुरू में 1-2 बार बात करने की कोशिश, मैं चुप कर गया, मुझे समझ आ गई तो ये कौम जो है वो एक मिसरा इनका चोरी हो जाए ना, हाँ, मरने वाले हो जाते, मुसीबत पड़ जाती। अब बाबा जी पूरी की पूरी कहानी खोल के दे गए, बता गए, मुफ्त में बता गए। हाँ जी। आगे भी मुफ्त बांटी जा रही है, लेकिन लोगों को उसका जो है ना वो हजम भी नहीं होती, हजम नहीं जी, या वो यकीन नहीं आता। एट द सेम टाइम अब जैसे अक्सी मुफ्ती साहब के पास वो वीडियोस दोनों पड़ी थी, वो धमाल वाली, हाँ जी, लेकिन बाबा जी वो मेरे पास भी पड़ी हुई थी। जी जी। अब बाबा जी मुझे कह के गए थे, मैसेज मेरे तक पहुंचा था कि ये अक्सी मुफ्ती ही लोक विरसा वाला उसने रिकॉर्ड की थी, वो पहले दुनिया के सामने लाएगा जब वक्त आएगा, तुमने नहीं करनी जी, लेकिन वैसे इसको खोल देना, ठीक है जी। अब वो जो मेरे से बात हुई थी वो मेरे पास अमानत थी, मैं चाहे पेट का हल्का हूँ जो भी हूँ, लेकिन मैं
बाबा जी को पता ही होगा कहाँ से हल्का हूँ कहाँ से नहीं हूँ, ठीक है। अब मैंने अक्सी साहब का वेट किया, बल्कि उन्हें जब वो टाइम आया जो बाबा जी ने कहा था, मैंने उन्हें बाई चांस अल्लाह मुझे लोगों को मिलवाना शुरू हो गया। काकी एक बैठी हुई है, ये बड़ी उनके करीब थी, उनके साथ ट्रैवल करती थी। इसको मैंने मैसेज देना कि उन्हें कहो कि वो उन्हें कर दें, पब्लिक कर दें वीडियोस जी। फिर एक और साहब मैं कोविड के दौरान इंटरव्यूज़ करते रहे, उन्हें मैंने बार बार मैसेज दिया कि यार उन्हें कहो इन्हें पब्लिक कर दें। अब 2-3 बार मेरी उनके साथ मीटिंग रखी गई कि वो कह रहे हैं मैं भी मिलना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये वो, लेकिन मैं जब भी गया 2 बार मैं गया चल के, तो वो बाय चांस उन्हें कोई ऐसा मौका हो गया कि वो नहीं आ सके जी। हमने अपनी जो मैसेज देना था दिया आगे, लेकिन जो भी कंसर्न लोग थे उन्हें फिर कहा कि यार वो उन्हें मेरा मैसेज दे देना। आखिरकार उन्होंने अपनी समझ जब भी उनकी हुई होगी उन्होंने कर दी। जब उन्होंने कर दी तो मैंने वो पकड़ के शेयर कर दी। हाँ जी। शेयर कर दी, मुझे उल्टा स्ट्राइक आ गई। अच्छा। अब स्ट्राइक आ गई जी कि तुसी साडा जी पता नहीं क्या कर लिए, कॉपीराइट के खिलाफ कर दिए वो। तो मैंने उधर एक मैसेज लिखा कि यार ये बाबा जी की वीडियो है और ये मेरे पास तो तब से पड़ी हुई है। हाँ जी। लेकिन मैं चाहता था, अक्सी साहब ने इनकी मेहनत की थी, उन्होंने कर ली, आप लोगों ने कर ली, तो असल मकसद है मैसेज का। तो मैसेज जा रहा है, नहीं जी नहीं इसके ऊपर हमारी। अब उन्होंने आगे जिन बलूंगड़ों को वो दिया, वो उन्हीं में से एक साहब जो थे वो उससे पहले भी इतराज़ कर चुके थे कि ये मेरा शेर था, ये फलाने ने लिखा नहीं, मुझे मेरा नाम नहीं लिखा। तो ये कौम तो इतने छोटे दिल हैं इनके। और खुद इन्होंने अल्लामा इकबाल, गालिब और बेचारों के अशार का क्या से क्या बनाया। उनके शेर वो तो बड़े लोग थे ना। अहमद अदीम कासमी ने महल अपना उतना दीवान नहीं जितना उन्होंने बांटा है जी। लोग उनके कलाम को अपने नामों से पढ़ते रहे, ठीक है। गालिब ने पता नहीं कईयों के सागर सिद्दीकी तो बिल्कुल ही बड़ा आदमी है। तो वो ज़र्फ भी होना ज़रूरी होता है जी जी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो मेरे पास चीज़ थी, मेरे पास जिम्मेदारी थी, मैं खामोश रहा, मैंने इंतज़ार किया उस वक़्त का, ठीक है। जिसकी जिम्मेदारी है वो कर ले, या जिसका वो कह के गए थे हिकमत होगी ना बाबा जी की कोई। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा उसका मेरा काम है, मैं वैसे करूँ जी। तो इसी तरह ये दुआएं कराना, मुझे पता चला वो बैद ने अच्छा सिस्टम बनाया कि वो ऑटो पे आगे चल रहा था और वो सारे लोग आगे से आगे दुआएं करा रहे थे जी, जी। लेकिन उसमें असल चीज़ ये थी कि ये जब तक प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, इनको गलतियां भी नहीं जब तक होंगी ये नहीं सीखेंगे, लर्निंग गलतियों से, ठीक है। फिर आपस में जब ये बैठेंगे तो ये थोड़े शुरू में तो बड़ा ज़बरदस्त जज्बा होगा रूहानियत का और मखलूक की खिदमत का जोश और जज्बा, ठीक है। वो सारा जोश और जज्बा होगा थोड़ी देर, और बड़ा ये फ्रेश लगेगा कि शुक्र है दरानियाँ को जान छुट्टी, क्या होती है जेठानियाँ को छुट्टी, ननान को छुट्टी, सास को छुट्टी, बहू को छुट्टी। तो ये तो बड़ा अच्छा माहौल है, सारे बड़ा घर वाला माहौल है, बहन भाई हैं। घर वाला माहौल अगर ये होता तो तुम लोग घर से भागते क्यों, ठीक है। तो अगर घर में ये माहौल चाहिए था तो बनाना था ना घर में। हाँ तो वो होता क्या है कि थोड़ी सी अरसे के बाद इस ग्रुप में अभी 2-4 महीने भी नहीं गुजरते तो दरानियाँ जेठानियाँ नवियाँ बन जाती हैं जी, ठीक है ना। सास ससुर नंद लड़ाई फड्डे वही शुरू हो जाते हैं। तो वो उसमें से जिन्होंने सीखना होता है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। हाँ फिर आपस में बीच में शरारती भी आ जाते हैं ग्रुप में, वो अलहदा इन बॉक्सेस जाके तो वो अलहदा कहानी डाल रहे होते हैं कि मर्द और एक बताना, एक तो दूसरे की बातें करनी, दूसरे की करनी, और फिर यहाँ तक मसला होता है कि फलां की पोस्ट शेयर हो गई मेरी नहीं शेयर हुई, फलां की अपलोड होगी मेरी नहीं की। ये इंसान की मतलब उसको सीखना होता है। अच्छा, और ज़हन से निकल जाए फिर ये आप तो समझाते हक के बारे में भी कि वो भी आप एहतियात से बताएं, किसी को बताना हो ना। तो 1-2 जगह मैंने देखा है आपस में एक दूसरे का कहीं इख्तिलाफ हो जाए तो कहते हैं अली हक करके देखो, मतलब आपस में तो नहीं करना चाहिए ना ये। आप समझा के थक गए, मैं ठीक हूँ तो अली हक करके देख लो, तो देख लेना नतीजा। तो हम लोग आपस में भी टकरा जाते हैं, आपस में भी टकरा जाते हैं। देखें यही हज़रत इंसान। तीसरी बात मैं सारी जहन से मेरे निकल जाएगी इसलिए, एक है आपने बाबा जी ने कहा ना कि सैयद किरदार का नाम होता है, ठीक है। अब माशाल्लाह से आपके पास भी बहुत सारे सादात हैं, इस सिस्टम में भी हैं और ग्रुप्स में भी हैं, ठीक। तो वो ग्रुप्स में भी एक ये जुमला पकड़ के ना
उसको एक दूसरे पे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एटलीस्ट नहीं कर, मैंने शायद मैं गलत हूँ लेकिन नहीं करते हैं, बिल्कुल सही लेकिन ये करते हैं। तो ये मतलब जहाँ पे मेरी समझ महदूद है, जहाँ पे बाबा जी ने कहा या क्या, वो एक और सेंस है। लेकिन वो ये नहीं कहा कि हम उठ के ना हर सैयद को ही कहने लगे, या उससे पहले हमें अपना मतलब मेरे ख्याल में अपना मुंह धो के रखना चाहिए कि क्या हम उम्मी हैं। हम उम्मती होते हुए हम कहते हैं तुम तो सैयद किरदार को देखो, तुम्हारा ये है वो है। तो ये मुझे एक बात तकलीफ़ देती है, इसलिए बस मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझी कि वो भी नहीं करना चाहिए। हम मतलब अगर हम यहाँ पे बैठे हैं थोड़े से लोग और हम ही एक पॉजिटिविटी का मैसेज ही हमने देना है ना, हम आपस में पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर हमने क्या किया, वक्त ज़ाया किया अपना। एक और बड़ी गलती ये करते हैं असल में कि जिन लोगों को मैं डील कर रहा होता हूँ जी, मैंने उन्हें पहले दुआ कराई होती है, हाँ जी, ये उन्हें भी दुआ कराने बैठ जाते हैं, हाँ जी, और या उन्हें भी सीधा करना शुरू कर देते हैं, हाँ जी, शुरू कर देते हैं। हाँ जी, और उनमें लोग भी ऐसे खतरनाक होते हैं या ऐसे बेवकूफ़ होते हैं कि वो खुद भी जी जी, जो है उन्हें इजी वे आउट मिलता है। किसी ग्रुप में चले गए, कहीं फेसबुक पे चले गए, वहां से जाके पूछा सर तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, सर तो मेरा मैसेज नहीं ले रहे, तो आप मुझे बताएं। तो आगे कई ये खुदाई फौजदार हमदर्द जो है वो बीच में कूद पड़ते हैं। हाँ जी, अब ये उसको भी मरवा रहा होता है जिससे मशवरा ले रहा होता है, हाँ, और खुद तो वो मार ही रहा होता है। खुद नहीं मार रहा। तो ये भी उधर से हमदर्दी में वो लगे होते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपको समझाती हूँ या मैं आपको समझाता हूँ, हाँ जी, और साथ वो खुश हो रहे होते हैं कि पहले मैंने 506 दुआएं कराई थी, आज 507 हो गई। हाँ जी, नंबर गेम भी जी। वो दुआ अच्छा जज्बा ठीक है। मेरे इतने काके हो गए, मेरे इतनी काकियां, ये सारे काके काकियां सिर्फ बाबा जी हालांकि हैं तो बाबा जी के ऑल राइट्स रिजर्व जी। बाबा बनना जो है ना वो नहीं है, बाबा निभाना, बाबा होना जो है ना वो चीज़ है। तो बाबा जी हैं। हाँ जी, अब वो उनकी तरफ से आप एक मैसेज आपको मिल गया है, उन्होंने अगर आपको फ्री हैंड दे दिया, बात को उतना रखें, खुद को पहचाने। वो खुद को नहीं ना पहचानते, ठीक है, तो फट बाबा बन के बैठ जाते हैं। हाथ अपने गिरबान पे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और अपने आप को ठीक करना। ऐसा भी होता है किसी ने आपकी वीडियो देख ली कुछ, वो हमें फ़ौरन जी मुझे बाबा का मैसेज आया है और ये बात कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे, ये आप सब के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर किसी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। जैसे यहाँ बैठे हुए हैं लोग, तो आप जो बात कर रहे हो कोई एक अंदाज़ में लेगा, कोई दूसरे अंदाज़ में। अगर मुझे कोई समझ आई है तो मुझ पे ये नहीं बनता कि मैं बाकियों को कहूँ कि ये जो समझ आई है ये ऐसी ही होनी चाहिए। तो वो भी आके डराने लगते हैं कि ये बाबा ने ये बात की थी और आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। सोशल मीडिया चीज़ ही यही है ना जी। हाँ जी, उसमें आपको कई बार तो ये भी नहीं पता होता कि अगले की उम्र कितनी है, हाँ जी, क्वालिफिकेशन कितनी है, किस सेक्ट से वो, क्या उसका सोसाइटी के किस पोर्शन से उसका ताल्लुक है, उसका आईक्यू कितना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका नॉलेज क्या है। हाँ जी, बस वो सारे ही कमेंट्स दे रहे होते हैं। और ये सोशल मीडिया असल में बाबा जी के दौर में चूँकि नहीं था, मैं अभी सोच रहा था जब वो मैं सुबह वीडियोस सुना रहा था तो मैं कह रहा था मैं अपने ही सोच रहा था कि वो अगर ये यूट्यूब इतनी फ्रीली उस वक़्त या फेसबुक होती तो बाबा जी क्या कर रहे होते, क्योंकि टेक्नोलॉजी को वो यूज़ करने को कहते थे करो, लेटेस्ट इसको अप टू डेट रहो और इस तरह मैसेज को फैलाने में जो भी हेल्प मिलती है। लेकिन मैं ये गानों के सिलसिले में सोच रहा था, हाँ मुझे वो सीन याद आ गया कि वो बारिश में मैं जिस तरह भागी जा रहा था, गाड़ी में भी नहीं बैठ रहा था कि अच्छा वो वाला म्यूज़िक सेंटर रह गया। तो मुख्तलिफ चीज़ें नई आती गई। ये सोशल मीडिया भी उनके जाने के कोई 2 साल बाद फेसबुक आई है, यूट्यूब इतनी, फिर टच स्क्रीन वाले फ़ोन जब आए हैं और इंटरनेट ज़्यादा फास्ट आया, तो ये सारी चीज़ें ऐड हुई, टिकटॉक ऐड हो गया या दूसरी ऐड, फिर उसमें अब तो बातें हो रही हैं कि सिर्फ 1 मिनट की या 1 मिनट से कम की रील बनाएगी, लोग इससे ज़्यादा नहीं सुनते। मुझे मीडिया के जो लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हैं,
वो जब भी मिलते हैं वो बड़ी हैरानी से मुझे ये कहते हैं, या आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी वीडियोस का वॉच टाइम इतना है, आपकी 8 घंटे की वीडियो होती है, 10 घंटे की वीडियो होती है। कई लोगों ने जो इंटरनेट को समझते हैं या सिस्टम को समझते हैं, उन्होंने मुझे कहने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब वीडियो शॉर्ट कर दें, वीडियो बहुत ही छोटी करें, बल्कि रहने दें या लाइव बहुत थोड़ा करें, बाकी जो क्लिप्स है ना वो 1-1, 2-2 मिनट के जो मेन मैसेज है वो रहने दें। मैं चुप कर रहता हूँ, इसलिए कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं इनको तो 8 घंटे में भी बात समझाओ तो इन्हें वो बात नहीं समझ आई होती जी। ठीक है। और कई बार कई साल बाद इन्हें समझ आती है कि ओहो अच्छा ये कई बात को समझ नहीं आती, लेकिन बस वो बैठे रहने ही उनका बस प्यार, उनका एक अपना जज्बा होता है। उन्हें बेसिकली वो कहते हैं हमें सुकून मिलता है, ये टर्म उनकी होती है कि हमें घर में नहीं वो मिलता सुकून, या कहीं नहीं वो सुकून मिलता है। जैसे मैसेजेस अभी आप सुन ही रहे थे कि कोई कह रही है कि मुझे दुपट्टा लेने से तबीयत ख़राब हो रही है, कोई कह रहा है मेरे से घर में नहीं बैठा जा रहा, कोई कह रहा है कि मेरे पास घर वालों में से कोई तलावत करे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। अब इन लोगों को दुनिया इन्हें चाहे पागल कहे, इन्हें साइकी के मरीज कहे, जो भी कहे, लेकिन इनकी भी तो कहीं जगह होनी चाहिए ना, सुनवाई होनी चाहिए। वो शुरू में मैं यही कह रही थी कि मैं जैसे अपने आप को मैं यही समझती रही ना, हूँ भी, कि जब मैंने फिर यहाँ आई तो मेरे लिए तो ये बड़ी एक रंगीन बड़ी अच्छी जगह थी कि मेरे जैसे ही लोग, मैंने अपने जैसों को ही पाया कि अगर मैं सर झाड़ मुँह फाड़ूँ लेकिन फिर भी मैं एक्सेप्टेबल हूँ यहाँ के लोगों को भी, आपको भी, अल्लाह का नाम लेने वालों को भी। और ये मुझ पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाते कि आपने ये करना है तो फिर आप नेक भी हो। तो ये बात ऐसी है कि फिर हम जैसे तो कहीं पता नहीं कहाँ भाग जाते, जंगलों में बैठे होते और बैठे भी हैं काफ़ी। तो सीखा यही है कि आपने मतलब हमेशा हर तरह के लोगों को कैटर किया है, जगह दी है, और हम जैसों को भी कोई जाए पनाह मिली है, कोई एक्सेप्टेंस मिली है, और काम करने को मिल गया। और कोई काम नहीं था तो बस अब यही काम करते रहे उसमें सोशल मीडिया के चैलेंजेस तो ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ बढ़ते ही जाने हैं, ये है ही एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन लर्निंग से ही सीखेंगे और बस दुआ कराते जाएं। हाँ जी, ये दुआ वाले ही आपको ट्रेन करते हैं। हाँ जी, यही ट्रेन करते हैं जी, बिल्कुल यही सिखाते हैं। कई बार कुछ बहुत अच्छी दुआएं हो जाती हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बिल्कुल जी, हाँ जी। उनमें से एक आध बंदा कायम भी हो जाता है, वो आगे दुआएं कराना शुरू करता है, बड़ी प्यारी बात करता है, बड़ी प्यारी दुआ कराता है। तो ये चीज़ हौसला देती है, हाँ जी, बंदा फिर लगा रहता है। वो बाकी 999 जो होते हैं उनमें से कईयों के काम होते हैं, कईयों के नहीं होते, छोड़ उन सारों ने फिर भी जाना होता है। हाँ जी, बिल्कुल। वो रहता वही है आपके साथ जो आगे दुआएं कराता है, उसकी कदर कर लें, उसे ग्रूम कर सकते हैं, करें, गाइड करें। ठीक है, हाँ जी, शुक्रिया।